चली गई वे जिला जहां की सरकार, और जो फक्कड़ थे अपने हित में, जो फक्कड़ थे अपने हित में, सपना था जनहित का। जहानाबाद के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो अनूठा काम किया है वो सदा सर्वदा वंदनीय रहेंगे। दिनकर की पंक्ति है, राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, एक जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। दास कबीर जतन से ओढ़ी, जस की तस धर दीनी चदरिया। लेकिन एक यादव के बेटा को भी भाई सरवन पर कुर्सी पर बनाए रखने का उन्होंने काम किया था। उसमें अब चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र शर्मा की मनी दूसरी पुण्यतिथि, लोगों ने उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर बताया प्रेरणादायी पुरुष। नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र शर्मा की दूसरी पुण्यतिथि पुरानी नगर भवन परिसर में श्रद्धा के साथ मनाई गई। मौके पर उपस्थित काफ़ी संख्या में लोगों ने उनके छायाचित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर पहुंचे पूर्व सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा ने भी उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया तथा उनके सादा जीवन उच्च विचार से प्रेरणा लेने की जरूरत बताई। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में पहुंचे राजद की वरिष्ठ नेत्री व पूर्व जिला परिषद अध्यक्षा आभा रानी, राजद के वरिष्ठ नेता विजय मंडल, राजद के जिलाध्यक्ष महेश ठाकुर, संजय यादव, रमेश यादव, पूर्व जिला पार्षद कृष्ण कुमार, उपेंद्र सिंह, सांसद प्रतिनिधि धर्मपाल यादव, नगर अध्यक्ष बैकुंठ यादव, लोजपा नेत्री इंदु कश्यप, महेश शर्मा, राधेश्याम शर्मा समेत कई प्रमुख लोगों ने उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया तथा उनके प्रति श्रद्धा अर्पित की। पूर्व सांसद ने उन्हें कुशल समाज सेवी के साथ जिला में शिक्षा की ज्योत जगाने वाला उच्च व्यक्तित्व का महापुरुष बताया। ये प्रथम व्यक्ति होंगे सुरेंद्र शर्मा जिन्होंने अपना जमीन बेचकर कॉलेज की स्थापना कराई। ये मामूली बात नहीं, ये दिखलाता है कि समाज के हर तबके, खासकर जो गरीब हैं, कोई जात के हों, सवर्ण हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, ग्रामीण क्षेत्रों में इन कॉलेजों में, इन स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। बड़े लोग के बच्चे बिहार के पटना राजधानी में पढ़ते हैं, बड़े शहरों में पढ़ते हैं। ये क्या अनूठा सोच था उनका, परम पूज्य सुरेंद्र बाबू का। छोटा सा जिला नहीं बना था, ठीक कहा उन्होंने, और जमीन ले करके एक एक पैसा घर से जोड़ करके, मेरी जानकारी में बहुत बड़ा कोई चंदा भी उनको नहीं मिला था। पैदल चलकर, लोगों से सहयोग मांगकर, और कमी हुआ तो अपने घर की संपत्ति को लेकर एक बड़ा महाविद्यालय का निर्माण कराया। सदियों तक जो पीढ़ियां हैं
विशेषकर इस जिले की पीढ़ियां, हर जात हर धर्म की पीढ़ियां वर्षों वर्षों तक उनके इस अनूठे कीर्ति को स्मरण करता रहेगा। लोगों को शिक्षित तक और जागरूक बनाते हैं। पूरे दुनिया में इतिहास है, जहां जिस देश ने शिक्षा की प्रगति की, शिक्षा को आगे बढ़ाया, आज विकसित मुल्कों की श्रेणी में वही देश है, वही राज्य है। तो हम भी कभी कोई दिवंगत हो जाते हैं, मैं जाता हूं तो उनके वारिस को कहता हूं, श्राद्ध कम करो खर्चा, लेकिन श्रद्धांजलि सभा जरूर करो। उनका जीवनी 4 पन्ने में जरूर लिख के छोड़ दो। और सुरेंद्र बाबू के सुपुत्र भी हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। इस तरह के कार्यक्रम वो प्रतिवर्ष करते हैं। इतने सुभिक्षु और शुभचिंतक लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, सब लोगों की ओर से परम पूज्य बैकुंठवासी सुरेंद्र शर्मा जी के चरणों में पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य आभा रानी, लोजपाल नेत्री इंदु कश्यप समेत अन्य वक्ताओं ने भी उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। सलमान खोला और हमारे चंद्रिका राम बाबू खोला, वहाँ 4 सत्यनारायण खोला, हाँ खोले। तो 5 शिक्षाविद हैं, 5 को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शिक्षा से ही आदमी का विकास होता है। और सुनिए, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जस की तस धर दीनी चदरिया। सामाजिक जीवन में आने के बाद यकीनन आज सामाजिक जीवन में हूँ तो उसकी समस्याएं, उसकी बाधाएं, उसके सकारात्मक, उसके नकारात्मक तमाम चीजों को समझती हूँ, जीती हूँ। और जिस तरीके से लोगों ने बताया, मेरे पिताजी ने बताया कि किस तरीके से मृदुभाषी और सरल, सहज और अजात शत्रु ऐसा व्यक्तित्व बनना, ऐसा जीवन जीना कष्टकर होता है, समस्याएं आती हैं। और किस बेहतरी से, किस खूबसूरती से, किस ईमानदारी से आप किसी भी सामाजिक दायरे में हो, किसी भी परिधि में हो, वो परिधि छोटी हो या बड़ी हो, उसका बेहतर निर्वहन कैसे किया जाए। सामाजिक जीवन में पद आते हैं और जाते हैं, और ये जो सामाजिक ताना बाना है उसको और मजबूत और बेहतर और सशक्त और आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर वातावरण कैसे बनाई थी। जो उनका व्यक्तित्व था उसमें सबके लिए सम्मान, सबके लिए कार्य और सबके लिए विश्वास की भावना थी। इस भावना को कैसे समेटे, इस भावना को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए एक हम लोग प्रेरणा के रूप में अपने अभिभावक को देखते हैं और उसी ऊर्जा से ऊर्जान्वित होने के लिए हर साल यहाँ एकत्रित होते हैं। बेहतर परिपाटी अपने बुजुर्गों को, अपने इतिहास को जानने की और जानने के बाद उस पदचिन्हों पर चलने की। उपस्थित तमाम सुधीजनों का आभार करती हूँ, अभिभावक का वंदन प्रणाम करती हूँ। और हमने के गार्जियन रहती बहुत कम समय हमरा मिले, उनका शागिर्द, उनका आशीर्वाद, लेकिन जितना सुन रही है तो जितना भी बात कर रहे हैं हम अपना तरफ से बहुत ही कम रहते हैं। और पुनः हम उनका चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपन बात के समाप्त करवे। कि ऐसे व्यक्ति थे जो कोई व्यक्ति का किसी तरह का से जो बन पड़े
वो अपना पूरा ताकत लगा देते थे। वैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति समाज में बहुत बिरले पैदा होते हैं। इस कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष खलील अंसारी, राजद के वरिष्ठ नेता संजय यादव एवं नगर परिषद के पूर्व उप मुख्य पार्षद व वर्तमान में सांसद प्रतिनिधि धर्मपाल यादव ने भी उनके साथ बिताए गए पल को साझा किया तथा उनके कार्यकलाप पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वे नगर परिषद के चहुमुखी विकास में बराबर तत्पर रहते थे। अधिकारी से लेकर जनता को अधिकार व कर्तव्य के प्रति सजग रहने की बात भी कहते थे। उन्होंने जाति पार्टी से ऊपर उठकर सभी लोगों का समर्थन करते थे। यादव के बेटा को भी भाई सरवन पर कुर्सी पर बनाए रखने का उन्होंने काम किया था। उसमें उनको पारिवारिक मामला में भी विरोध हुआ था कि आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी मैं तहे दिल से, जहां है उनकी आत्मा को शांति मैं चाहता हूं, अंत में वो भी कहें कि मेरा फैसला गलत था, मेरे पिताजी का फैसला सही था। इसलिए महात्मा से उन्हें सम्मानित सब दिन करते रहा और उनमें एक कभी नहीं देखा कि किसी जात और धर्म और मजहब से सबको एक साथ मिलाने और मिलाकर और साथ लेकर चलने का काम किया कभी भी, और सारे लोग को रोजगार देने का काम किया। वैसे इंसान इस धरती पर बहुत कम पैदा होते हैं जो अपना पूरा समय और जिंदगी और जवानी बर्बाद कर देता है दूसरों के कार्यों। राजद के वरिष्ठ नेता रमेश यादव ने वर्तमान व अतीत की राजनीति का मूल्यांकन किया। सुरेंद्र बाबू के अनुसार राजनीति मूल्यों की थी, राजनीति सिद्धांतों का था, लेकिन आज की राजनीति जिस प्रकार भटक रही है ये चिंता का विषय है। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी, अबे जमजम भी पानी, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। उन फिरका प्रश्नों से पूछो, एक हवा में सांस है सबकी। स्वर्गीय सुरेंद्र शर्मा के पुत्र संजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम को राजद के जिलाध्यक्ष महेश ठाकुर, राजद प्रवक्ता शशि रंजन पप्पू, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हरिनारायण द्विवेदी समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। मौके पर उनके स्वजन रविशंकर द्वारा कविता के माध्यम से उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। बेरा में लेकिन बस गए आके जहानाबाद में, और जहानाबाद में अपना सुभाष की फेर करते। प्रसाद शर्मा था जन्मे बेरा ग्राम और शहर जहाना, प्रोफेसर कॉलोनी में था जिनका ठाम, और किया जहाना की सुषमा श्री, किया जहाना की सुषमा श्री का जिसने भरपूर विकास, और अलख जगा कर शिक्षा का था दिया जिन्होंने नवोल्लास। अलख जगा पूरा परिवार दिख है, आजी भरल पूरा परिवार दिख है। एगो सुरेंद्र बाबू बीना जहानाबाद सुनसान दिख है, एगो शर्मा जी बीना जहानाबाद सुनसान। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक व शेयर करें।